पढ़ रहे थे अनुक्रम तथा श्रेणी, प्रश्नावली खत्म हो गई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। क्या पढ़ेंगे जी? विविध प्रश्नावली। सबका ध्यान इधर, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। अनुक्रम और श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज, विविध प्रश्नावली। चलो प्रश्नावली। अब देखो इधर समझो, विविध प्रश्नावली में होता क्या है, जो पीछे वाला प्रश्नावली पढ़े हो ना, उसी पूरा होता है क्या, मिक्सर सवाल, समावेश, दोनों का मिक्स सवाल, यानी एपी और जीपी का मिक्स सवाल होता है विविध में। जो प्रश्नावली पीछे पढ़ चुके उसी क्या होता है, मिक्स सवाल होता है। ठीक, लगाते हैं। ठीक, चलो पहला प्रश्न क्या है? ठीक, दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m प्लस nवें तथा m माइनस nवें पदों का योग mवें पद का दुगुना है। mवें पद का दुगुना है। लिखो मत, जब समझाया करें तो ध्यान रखा करो। ना हमको प्रथम पद मालूम है ना सर्वांतर मालूम है, हमेशा मान लिया करो। समांतर श्रेणी का है ना, मान लो। चलो माना, क्या माना? माना समांतर श्रेणी का क्या, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या जी, ए, तथा क्या था, सर्वांतर डी है। इतना लिख लोगे। अब तुम समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद का फार्मूला जानते हो, हजारों बार लिख चुके होंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है। चलो हम निकाल लेते हैं तीनों पद, m प्लस 1वां पद, m माइनस 1वां पद और mवां पद, तीनों निकाल लेते हैं। चलो जब m प्लस nवां पद निकालोगे बताओ क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू, जब m माइनस nवां पद निकालोगे तो a प्लस m माइनस n इंटू माइनस 1 इंटू डी, mवां निकालोगे a प्लस, यही होगा। वो दिक्कत अब कहा क्या है, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहा है, समांतर श्रेणी का tmवां पद और tm माइनस nवां पद tmवें पद का दुगुना है, इसका दुगुना है, यही प्रूफ करना है। सही है? तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इतना प्रूफ कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बोलो, लेफ्ट हैंड साइड tm प्लस n प्लस tm माइनस, सब ऊपर लिखा गया है, कितना है, a प्लस प्लस a प्लस m माइनस n 1 इंटू डी, a और a का ये है 2 है। इसमें ध्यान से देखो डी कॉमन है, तो m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1, और बाहर क्या चला गया, डी 2 है। m का n का n कट गया। अच्छा, एक एक, इसमें 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन ले लें, a प्लस
अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी यही क्या है, टी एमवा पद। ये क्या जी, तो 2 गुणे टी, यही प्रूव करना था। बता लो, अगर समांतर श्रेणी में पद कहेगा तो हम लोग क्या लेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और संख्या कहेगा, संख्या ना जी, पद नहीं है, संख्या, ध्यान रहे। ठीक, समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं हैं, समांतर श्रेणी में 3 संख्या लिखवाया गया है। कैसे होती है बताओ, a माइनस डी, ए प्लस डी। अब लिखो मत, बताओ तीनों का योग कितना है, 24। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक ना। चलो, तीनों का योग 24 है, यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों का योग कितना है जी, 24। तो डिसाइड कर गया, 3a बराबर कितना आ गया, 24। a बराबर 3 अठे 24, 8 आ गया। और तीनों का गुणनफल कितना है, 440। इधर निकाल लेते हैं गुणनफल, यानी a माइनस डी गुणे ए गुणे, यह कितना है, 440। सही ना। ए तो बाहर चला गया, ए फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी, भैया 400, ए का मान 8 चुका है, 8 का स्क्वायर, डी का स्क्वायर बराबर 400, 8 से कटे गए, काटो, 8 पंचे 40, बचा 4, 8 पंचे 40 ना। 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 55, डी स्क्वायर उधर लेके जाओ, 8 ठाई 64 माइनस 55 कितना आएगा, डी स्क्वायर कितना आएगा जी, 9 आया। तो डी का मान कितना आएगा, ना प्लस माइनस, यही तुम लोग गलती करोगे, ये सबसे बड़ी गलती है मैथ में, ध्यान देना। जब भी डी स्क्वायर रहेगा 2 घात समीकरण है, 2 घात समीकरण, कितने मूल निकलेंगे इसके, 2 मूल। अब हो गया, निकालो। दो श्रेणी मिलेगी, किस श्रेणी मिलेगी, 2 श्रेणी। पहली क्या मिलेगी, जब a बराबर 8 हो तथा d बराबर तुम क्या लोगे, +3, तो इससे एक श्रेणी मिलेगी। रखो इसमें 8 माइनस 3, 8 प्लस, तो 5, 8 पहली। जब दूसरी, जब a बराबर 8 और d बराबर -3, तो रखो 8 जी, 8 माइनस फिर 8 क्या हो जाएगा, 8 कितना जी, 8 माइनस, सही है ना, माइनस 8 3 11, 8, यहाँ क्या आएगा 5, 2 श्रेणी मिलेगी। ठीक, उतारो। आगे देखो, प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। माना कि किसी समांतर श्रेणी के n वें 2n वें तथा 3n वें पदों के योगफल कितना है, क्रमशः s1 s2 तथा s3 है। तो दिखाइए s3 बराबर 3 s2 माइनस s1। क्या दिखाना है जी, s3 बराबर 3, ठीक, ये प्रूव करना है। तो मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी के प्रथम पद कितना, माना समांतर
श्रेणी का क्या प्रथम पद ए तथा क्या जी तथा सर्वांतर कितना है डी है। सही है ना। अब देखो हमको दिया गया है n समांतर श्रेणी की n 2n 3n पदों के योगफल कितना है यह सवाल बताओ। n पदों के योगफल ये से न जी ठीक। n पदों के योगफल क्या लिखोगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यही क्या दिया है S1 ठीक ठीक है जी। आगे 2n यस 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी और 2n पद का योगफल कितना दिया है यस 2 3n यस 3n क्या 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू यही योगफल कितना दिया है यस 3। इसको मान लो समीकरण 1 इसको मान लो समीकरण 2 इसको मान लो समीकरण नंबर राइट हैंड साइड लेके तरह हम प्रूव कर दे रहे हैं ठीक। बड़ा साइड है क्या राइट हैंड साइड बोलो 3 ये 2 हमें दिया गया है ये बता दीजिए S2 यही ना 2n बाई 2 लिख लो मजा लगा लो कोई दिक्कत नहीं। चलो 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस S1 कितना है n बाई 2 2a प्लस ठीक। चलो ये दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है n बाई 2 कॉमन है ठीक ना तो क्या हो जाएगा 3n बाई 2 जब n बाई 2 कॉमन यहाँ क्या बचेगा जी 2 बचेगा ना भी 2 बचेगा इसका मल्टीप्लाई करो 2a प्लस ठीक 2n डी माइनस डी ये तो बाहर चला गया है ठीक 2a प्लस n डी माइनस डी ओपन करो इसको कुछ काम तो है नहीं 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2a n डी डी इसको लगा दो बड़ा कोष्टक क्या लगा दो बड़ा कोष्टक 4a में से 2a घटाओ प्लस 4n डी प्लस माइनस n डी
माइनस डी। सही है, इन दोनों कुछ कॉमन है। 3n/2 2a प्लस डी कॉमन है जी। 3n-1 इंटू, अगर ध्यान से देखोगे यही S2 है, 3s3 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू ये क्या है जी, ये प्रूव करना था। दारो आगे देखो, समझो इधर। नंबर 4, चलो 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हो जाएं, कट जाएं। ठीक, 200 से किसके बीच भैया, 400। तो कैसे निकालेंगे, 200 में 7 से भाग दो। ठीक, 7 दूनी 26, कितना है जी, 7 8 56, कितना आया, 4। ठीक, नहीं जाएगा। तो कैसे निकालेंगे संख्या, तो 200 के बाद निकाला ना, तो 200 में 4 जोड़ दो, कट जाएगी। चेक करो, 204 में निकलेगा। हाँ, 204 में पूरा भाग 7 का जाएगा, 2 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 26, घबरा गया क्या, 203 घबरा गया क्या मैं, सही में लिखा गलत लिखा हूँ, गलत लिख दिया। चेक करो, 7 दूनी 14 26, कितना का, 7 9 63। पहली संख्या क्या होगी जी, 203। पहली 203 हुई और लास्ट में कैसे निकालोगे, 203 फिर 210 फिर 200 10 7 17, ऐसे बढ़ता जाएगा ना। लास्ट वाली क्या निकलेगी, 399। चेक कर लो, चेक कर लिया करो। 7 5 35, 7 फते 49। ठीक, इसका ट्रिक होता है, 400 में तुम 7 से भाग दो, कितना आ गया देखो, 7 5 35, 5 7 फते, बस यही 400 में घटा दो तो 7 से कट जाएगी, 399। समझ में आ गया ना। चलो, सब तो मालूम हो गया जी। प्रथम पद कितना है, सर्वांतर 7 से कट रहा था, सर्वांतर डी का मान कितना है, 7 है। क्या निकालना था, योग एपी के अन पदों का दो तरीके निकाल सकते हो, एपी के n पदों का, n पदों का योग। तो फार्मूला क्या होता है संग बराबर n/2, 2 फार्मूले होते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू, जो हमें लास्ट वाला पद दिया तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये लगा दो। तब कौन सा, n/2 a प्लस यल। अब तुमको चाहिए पदों की संख्या, तो पदों की संख्या निकालेंगे, तुम फार्मूला जानते हो, एपी का n वां पद, एपी का n वां पद, फार्मूला क्या होता है, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, और लास्ट वाला पद कितना दिया, 300। ए कितना दिया है, n निकालना है, डी दिया है 399 में 203 घटाओ, कितना आया, 9 में से 3 घटेगा 6, 9
कितना 7 से कटेगा ये भी 7 दूनी ठीक 56 हुआ 7 अठे n का मान है 29 रखो 29/2 एक मान लास्ट पद 29/2 गुणे 9 3 12 9 1 10 3 2 5 1 2 से काट दो 301 गुणा कर लो कितना है 8700 8700 ये डाल लो गुणा करना सिखाएंगे नहीं तो करना ही पड़ेगा Lights, camera, action.